नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। हमेशा कोई ना कोई मुद्दा हम लोग उठाते रहते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ, एक छोटे गांव से उठकर इतना बड़ा नाम कमा लिया। जिस फील्ड में कोई जाना नहीं चाहता था, उस दौरान ये खुद घर से निकल के आज इस मुकाम पे हैं कि आगे बच्चों को राह दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम इनको माइकल जैक्सन ही बोलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अंबारा के रहने वाले हैं, अखनूर के रहने वाले हैं। हमने देखा कि आप डोगरी को भी काफ़ी, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। आज अखनूर में सबसे पहले क्या लेके आने वाले हैं? नमस्कार, मैं जिया शर्मा जैक्सन रूबरू राबिया के हो रहा हूँ और दैनिक स्टेट जो समाचार है इनके माध्यम से लाइव हैं। इवेंट है जैक्सन डांसिंग ग्रुप ऑर्गेनाइज मिस्टर एंड मिस जे.एंड.के, मिसिज एंड मिसेस जे.एंड.के अंडर 19 मिस्टर एंड मिस टीन एंड किड्स ऑफ द ईयर कंपटीशन फॉर डांस, सिंगिंग एंड मॉडलिंग ये लेके आए हैं। और इसका ऑडिशन जो है वो मैं मैक्सिमम जम्मू में करवाता रहता हूँ और बिज़ी रहने के कारण यहाँ कम आ पाता हूँ, लेकिन कल ऑडिशन जो है वो 21 अप्रैल को रखा है पीसी बैल स्कूल में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। सभी बच्चे ऑडिशन सर कितने दिनों का रहेगा? ये 1 डे का ऑडिशन, तो ऑडिशन 1 डे का ही है। इसके बावजूद भी जो बच्चे जो रह जाते हैं वो ऑनलाइन, जो मेरे नंबर है वो दिए रहते हैं, ऑनलाइन भी वो मुझे अपना वीडियो सेंड कर सकते हैं डांस और सिंगिंग और मॉडलिंग का। सर, और इसकी कोई फीस जो है वो रहेगी? हाँ, ऑडिशन फीस जो है? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिशन जो फीस वो रहती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो नहीं, जो एक नॉर्मल चार्जेस होते हैं, क्योंकि शोज़ के ऊपर बहुत सारा खर्च रहता है। तो कुछ शोज़ मेरे ऐसे भी होते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, हम जिसको चैरिटी टाइप में करते हैं, उसमें कोई बच्चे से फीस नहीं ली जाती है। और इस शो में भी एक चीज़ फैसिलिटी रखी रहती है हमने, पोअर चिल्ड्रन इज़ फ्री। जो गरीब बच्चा है, टैलेंटेड है, वो फ़ी नहीं दे सकता, उसको हम फ्री उसका ऑडिशन देख सकते हैं। वो भी आ सकता है, देखते हैं कि ये बिल्कुल है लेकिन टैलेंटेड है, इसको हम ले सकते हैं। ये कंटिन्यू मेरा लगा रहता है। तो इसमें नॉर्मल 100 रुपीज़ चार्जेस में, या 1000 एंट्री है या कहीं 500 एंट्री है, तो हल्का हल्का हमने ये रखा रहता है। क्योंकि ये नहीं रखेंगे तो उसमें बहुत सारे मैंने किसी शो में देखा कि कोई एंट्री नहीं रखे तो फाजूल का टैलेंट आ जाता है, जिसको नहीं जी पेरेंट्स आके बहुत सारे तंग करते हैं, नहीं ये बच्चा अच्छा, लेकिन उसमें एंट्री या थोड़ा सा किसी चीज़ की वैल्यू के लिए, अगर सोना ही खरीदना है उसकी अगर वैल्यू मुफ्त में मिले, देखो सोना कौन बोलेगा उसको पत्थर ही बोलेंगे लोग। स्टोन तो स्टोन है, वो भी स्टोन है ना। तो इसीलिए उसकी अपने आप को गोल्ड साबित करने के लिए कुछ ना कुछ जो यथाशक्ति दक्षिणा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो तभी ये हमने ये हल्का सा रखा रहता है। उसके साथ साथ रिलैक्सेशन यही रखी रहती है कि बच्चे के लिए जितना, अगर सपोज करो इतनी एंट्री हमें दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे के लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, उनको मोमेंटस वगैरह उनका, इससे डबल हम उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। उसके बाद उसके लिए एक कोई एल्बम करें, जो उसकी अपना कोई टेलीफिल्म करें या शॉर्ट फिल्म करें या वेब सीरीज़ करें, तो ये उनके लिए ये चांस है। मतलब कि चुने हुए बच्चे, विनर्स जो होंगे, उनको आप आगे चाहे शॉर्ट मूवी हो, चाहे कोई बड़ी स्टेज हो, चाहे फिल्म हो, उस पर चांसेस आने। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को, जैसे मेरी अपनी खुद की एल्बम्स आ रही हैं, उसके बीच में बच्चों को, जैसे अभी शिवरात्रि भी आई थी मेरे शंभू नाथ जी है ना, उसके बीच में वो बच्चे हैं। और अभी एक सुकराला माता की निकाली है, उसके बीच में बच्चे हैं। तो इसके बाद एक और पंजाबी और डोगरी कर रहा हूँ। इन बच्चे, सपोज करो कल मैं ऑडिशन करता हूँ, मुझे कोई अच्छा लड़का, यंग बॉयज़ मिल जाते हैं, हाँ भाई ठीक है, मुझे मेन मॉडल के लिए लड़के चाहिए होते हैं, उनको पहले ही चांस मिल जाएगा। अभी एक लड़की उधमपुर की है, उसको उसमें चांस मिल गया है और उसने वो पार्वती जो बनाई है वो अभी शो में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन उसको चांस पहले, क्योंकि मैंने देखा ये लड़की टैलेंट है, उसको चांस मिल गया है। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चों को चांस मिलता है, घर से निकलना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, आगे आएँ, तभी जाकर ये प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चा आपका आर्टिस्ट बन पाएगा। इसीलिए अखनूर में जो ऑडिशन मैंने रखा है, सभी आएँ, ऑडिशन दें और अपने आप का जो टैलेंट है वो बाहर निकाल लें। टैलेंट जो है अगर सभी में रहता है, आप में टैलेंट है, मुझ में है, सभी में टैलेंट रहता है, लेकिन बशर्ते उसको आगे लाना है। उसको देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपने बनानी है गोल्ड की, तो सुनारे के पास जाना पड़ेगा। ऐसा ही है कि प्लेटफॉर्म के पास जाना पड़ेगा आपको उठ के। आप आए, प्लेटफॉर्म के पास पहुँचें, ऑडिशन दें, आपको ग्रूम करेंगे, आपको सिखाएंगे और तब जाकर आप एक अच्छे कलाकार साबित हो सकते हैं। अखनूर में वैसे बहुत टैलेंट है सर, हमने देखा है
लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रैक नहीं मिलता। आज आप वो ट्रैक लेके आए हैं। सर एक बात जानना चाहूँगी कि पीछे हाल ही में जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट था, यहाँ की तरफ देखा नहीं गया था, अनदेखा किया गया था। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की एक पॉलिसी आई थी और ये हर स्टेट में लागू हुई। क्या जम्मू के कलाकारों के लिए भी ये लागू हुई? इनको भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला? जैसे आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर एक छोटा पत्थर उठाओ तो कलाकार है, वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्या हमारी लैंग्वेज को, हमारी इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में वो मुकाम मिला? नहीं। जो बड़े बड़े सबसे ज़्यादा बड़े अफसोस की बात है, जैसे अभी ये इलेक्शन का सीजन पीक पे है ना, ऐसे ही डिसपॉइंट हम लोग इतने पीक पे हम लोग डिसपॉइंट हैं इस पॉलिसी से। क्यों? लॉन्च हुई कश्मीर में, जम्मू किस खाते में है? गवर्नर साहब वहाँ उसको लॉन्च कर रहे हैं। जम्मू में भी करनी चाहिए थी ना, अगर स्टेटें दो हैं वहाँ करते हैं चीज़ तो यहाँ भी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मुझे नहीं लगता कि जो एक फिल्म बनाता है उसके लिए जो उसकी फॉर्मेलिटीज उन्होंने रखी है वो कौन पूरी करेगा। फिल्में तो बनी हैं, प्रोड्यूसर पंजाब से उठ के आए हैं हमारे पास, जी हमने ये फिल्में करनी है लेकिन अंडर पॉलिसी करनी है, कैसे कैसे होगा? कोई नहीं हुई है, पॉसिबल नहीं है किसी को पॉलिसी। मुझे कोई सिंगल वन जम्मू का प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिखा दे मुझे पॉलिसी मिली है ही नहीं है। पॉलिसी का मतलब ये होना चाहिए था आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, दीजिए और ये इतने % आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ये सीधा सीधा होना चाहिए था। नहीं जी, पहले आप पूरी बिल इकट्ठी करो, उसके बाद ये फॉर्मेलिटी है। ये गवर्नमेंट का एक गुमराह करने वाला काम रहता है। पॉलिसी लाएं, अच्छी बात है। जम्मू के कलाकारों को, ग्राउंड को कहाँ है, बाहर से लोगों को वो आ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है। जैक्सन सर, हमने देखा है कि आप थिएटर के साथ भी जुड़े हुए हैं, कल्चर एकेडमी के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में एक अभी थिएटर फेस्टिवल होता है हमारे, वो भी रद्द कर दिया गया क्योंकि इलेक्शंस हैं। इतने आर्टिस्ट हैं जो खज्जल हो रहे हैं, जिनके इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इन्हीं से चलती थी। क्या आप उनके साथ हैं? उनके लिए क्या बोलोगे? उनकी आवाज़ किस तरह से बनोगे आप? देखिए, थिएटर फेस्टिवल जैसे अनाउंस हुआ, हमने भी फाइलें भरी और फिर उन्होंने बोले नहीं ये अभी कैंसिल कर दिया गया। फिर हम सेक्रेटरी साहब के पास गए हैं जी, और मिले जाके, सर ऐसा ऐसा है कि सभी कलाकार जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन फिर सेक्रेटरी साहब ने बोला ठीक है, ओके, ये ड्रामा इंस्ट्रक्टर हैं और जो डायरेक्टर हैं अकेडमी के, आप इनको बुलाया, बोला कि आप कर लीजिए, लेकिन ऊपर से अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट का चक्कर आ गया, उसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बोला कि अप्रैल में हम करेंगे, लेकिन अभी 26 जून तक कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसके बाद होने चाहिए थिएटर फेस्टिवल, होने चाहिए, तब भी तो कलाकार निकलेंगे, तब भी तो हमारा जो, देखिए जो ड्रामा जो थिएटर है ये हमारे कल्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी जो जितनी कम्युनिटी है वो सामने आती है कि अलग अलग कला, स्टेज जो है, स्टेज का मंजा हुआ कलाकार ही फिल्मों में जो है वो बहुत सारी अच्छी तरह कामयाब हो सकता है। उसको विज़न रहता है कि मुझे कहाँ स्टे करना, कहाँ रुकना, कहाँ जाना, कैसे टर्न करना, ठहराव सा उसमें आ जाता है। कलाकार तो सिंपल सीधा आता है जी, लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आई, हीरो हीरोइन बन के, लेकिन जब उनको डायलॉग देने पड़ते हैं और उन चीज़ों में जाके उनको बहुत सारी मुश्किलें आती है। मतलब कि फिल्म से टफ है थिएटर, थिएटर टफ है, थिएटर 1 to 1 है। देखिए उसमें कंटिन्यूटी है, फिल्म में तो कुछ नहीं है, आपने एक कट बोला ठीक है, उसको जो आजकल और ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ा सॉफ्ट हो गया हुआ है, लेकिन थिएटर के बीच में आपने एक रोल को कंटिन्यू ऑटोमेटिकली करना है, उसके बीच में वेरिएशंस कितनी देनी है, कहाँ आपको चेंजिंग देनी है, कहाँ, और वो चीज़ें बहुत टफ हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और तभी हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अभी कल्चर प्रोग्राम अच्छे हुए हैं, लेकिन जम्मू में जो तकलीफ हम लोगों को है वो है कि आजकल टेंडरिंग कर दी, ई टेंडरिंग कर दी हुई है। ई टेंडरिंग का जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है जो अच्छे कलाकार हैं, जो क्योंकि ई टेंडरिंग है ठेकेदारी। आप किसी माइंस का ठेका ले लीजिए, किसी मकान का ठेका ले लीजिए, किसी रोड का ठेका ले लीजिए, वैसा ही ठेका है कल्चर का ठेका किसी को दे दिया और वो क्या करता है जी, सस्ती लेबर लाता है, सस्ते कलाकार लाता है, प्रोग्राम कराता है, उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ई टेंडरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कल्चर अकेडमी, जैसे टूरिज्म पहले काम करता था वैसे काम होना चाहिए। उसकी वजह से कलाकारों के पास तकलीफ़ जो है वो कम हो सकती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास अब अभी सैटेलाइट चैनल ही नहीं है, हमारा डुग्गर चैनल नहीं है। कश्मीर के पास है, सभी स्टेटों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और जगह जगह जो है हम लोग उसके मीटिंग कर रहे हैं और कितनी संस्थाओं के साथ मिल रहे हैं। दादा जो हमारी दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन है वो कब से लगी हुई है, 2014 में ये खुल जाना था,
सारी एप्लीकेशन सब कंप्लीट है, हफ्ते के बाद सरकार चेंज होती है, हमारा चैनल का सत्यानाश हो जाता है, चैनल हमें नहीं मिलता। ये 2 MP जो हमने दिए थे जिताकर, ये क्या कर रहे थे वहाँ पे जाके, जखमा रहे थे। इनको हमारा पॉलिसी लाई लेकिन हमें राइट्स नहीं दिए गए, कलाकारों को भी कुछ मिले। हाँ, अभी हम दोबारा उस चीज़ को उठाया है कि हमने बोला कि वोट चाहिए तो हमें डुग्गर चैनल दो, सीधी सी बात हमने बोल दिया कि वोट चाहिए, डुग्गर चैनल दीजिए। अगर नहीं आपने दिया उसका जवाब दीजिए, आपको तकलीफ कहाँ आई। आपने जम्मू में असेंबली में ये बात उठाई जाके कि हमारी जम्मू को एक ऐसा सैटेलाइट चैनल चाहिए जो 130-35 कंट्री में हमारी डोगरी आनी चाहिए। क्यों नहीं है? कश्मीरी है वो ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं चाहते क्यों नहीं है, लेकिन 8वें शेड्यूल में है। हाँ, लेकिन कागजी कार्रवाई में है, लेकिन उसको जो है वहाँ नहीं, उस स्टैंडर्ड तक नहीं ले जाया गया जहाँ होना चाहिए था, जहाँ पहुँचना चाहिए था। लेकिन सैटेलाइट चैनल अभी तक नहीं मिला, इसलिए कलाकारों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कलाकारों के पास काम नहीं है। अभी देखो ये इलेक्शन के ऊपर नुक्कड़ ही निकले हैं, अरे सभी कलाकारों को देने नहीं जी, उसकी भी टेंडरिंग करवा दी, किसी को दे दिए, किसी को दे दिए, ठेके पे दे दिए ना। वो ये चीज़ें, ये सरकार ऐसी होनी चाहिए कि हर एक इंसान की दुख तकलीफ को समझे, हर कलाकार की दुख तकलीफ को समझे, तब जाके हम ऐसे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं ये कलाकार भी होप करेंगे। नहीं, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी फैसिलिटी है, हमारे बच्चे को कलाकार बनना चाहिए, पढ़ने, अगर ये इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना तो ये कलाकार बना, इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी है और ये अपने आप में भी एक स्टार है। जैक्सन सर, कहीं ना कहीं जब हम आर्टिस्ट लोगों से मिलते हैं, चाहे वो पंचायती लेवल के हो, तहसील लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, आर्टिस्ट खास करके जम्मू के, पहले तो उनके माँ बाप घर से उनको इन चीज़ों के लिए नहीं भेजते कि नाच गाना करके आपको क्या ही मिलेगा, क्या ही घर बनाओगे, क्या ही अपने औलाद का पेट पालोगे। अगर वो जाना भी चाहता है तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कहता है कि हमारी वर्कशॉप्स ही नहीं होती, नए कलाकारों को वक्त नहीं दिया जाता, एडमिशंस नहीं होती, ऐसे कलाकार जाएं तो जाएं कहाँ? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं लास्ट 35 ईयर से ये काम कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ़ीस का भी दिक्कत रहता है, क्योंकि हम लोग भी इतने रिच नहीं हैं, लेकिन फिर भी कला के माध्यम से रिच हैं, तो बच्चों को वो चीज़ें सारी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी अगर बच्चा कोई चाहे कि मुझे कलाकार बनना है तो वो चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी होती है ना कलाकारों में, कल्चर अकेडमी में 100 कुछ पोस्टेस हैं, वो अगर वो इतने 100 कुछ अगर पोस्टें निकलती हैं, कलाकार लगते हैं, और वो भी एक बेनिफिट है। और कलाकार जो है तभी बन सकता है, अच्छा अगर सिंगर है या डांसर है या परफॉर्मर है या मॉडल है, वो तभी उसको पेरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है कि बच्चा अगर 2 साल उसने कहीं सीखने में लगाए हैं और अगले 4 सालों में उसने अपने आप को एक अच्छा स्टार साबित करके दिखा दिया, और इसको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है, ये होनी चाहिए, और तब जाके ये चीज़ आगे और भी हमारे कलाकार पैदा हो सकते हैं। पंजाब में अगर चाहते हैं कि हाँ भाई हर पत्थर उठाओ कलाकार जम्मू में भी हैं, उससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं। देखो पंजाब में इवेंट होता है, एक इवेंट करवा रहे हैं, उसको लोकल जनता आके या कोई पॉलिटिशियन आता है या कोई भी आता है उसको सपोर्ट करते हैं। मैं जजमेंट करने जाता हूँ बहुत बार पंजाब में, लेकिन उनको कितनी सपोर्ट करते हैं, और मतलब फाइनेंशियली जो है वो यहाँ पे टांग खिंचाई है, इसकी वजह से कलाकार आगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी देर में जो मैं इतने इवेंट करवा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 5000 एक शमशेर सिंह जी हैं उन्होंने दिया है, मैं पॉलिटिक्स की बात करूँगा, 5000 मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे आज तक उन्होंने किसी भी पर्सन ने आके ये नहीं बोला कि ये हमारी तरफ से आपको हेल्प है। मैंने आपको पता पीछे डुग्गर स्टार अवार्ड करवाया है, फर्स्ट टाइम इन जम्मू डुग्गर स्टार अवार्ड 2023 के इतने बड़े इवेंट में आके कोई सपोर्ट करे, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं है। हालांकि सरकार का काम बनता है कि जम्मू के कलाकारों को सम्मानित करे, लेकिन सम्मानित भी उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है जिन्होंने उस फील्ड में काम ही नहीं किया था अच्छे तरीके से। पीछे दिए ना ऐसे अवार्ड कुछ हुए हैं, हाँ, जिनका अब मुझे दूसरे की स्टेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मिक्स करके उसको अवार्ड दिया जाता है, वो कैसे है? ये चीज़ें पॉलिसी ही सही नहीं है। सही टैलेंट को अवार्ड मिले, सही टैलेंट को आगे लाया जाए, तब भी कलाकार आगे बढ़ेंगे। हम तो कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ऑडिशन करते रहेंगे ताकि
हमारा टैलेंट जो है, हमारी कोशिश जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। सरकार की कोशिश आती रहेगी, जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। अपने टैलेंट को, अपनी स्टेट के टैलेंट को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को, अपनी J&K स्टेट की टैलेंट को जो हमने पीछे नहीं रखना है, उसको जहाँ तक लेके जाएंगे उसको लेके जाना। जी सर, जाते जाते आखिरी में एक संदेशा कल के लिए दोबारा से। मेरी सबसे विनती है, जैक्सन डांसिंग ग्रुप ऑर्गेनाइज मिस्टर एंड मिस J&K सोना मोड़ा सोनी कुड़ी कंपटीशन फॉर मॉडलिंग, डांस एंड सिंगिंग कल 11 बजे PC बैल स्कूल सुंगल मोड़। सभी आ जाएं। 11 से 3 बजे तक ऑडिशन है और राबी जी के माध्यम से मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं। और ये कंपटीशन जो है वो इसका फाइनल जम्मू में होगा, ऑडिशन जहां भी होगा। इसके बाद अखनूर में अगला बहुत बड़ा इवेंट अखनूर में ही ऑडिशन करके मैं करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का जो है वो कंटिन्यू 15 दिन का ऑडिशन रखेंगे ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। लेकिन कल आप आइए 11 बजे PC बैल स्कूल, सभी आएँ, ऑडिशन दें और अपने अंदर का कला का बाहर निकालें। क्योंकि मंच आपके लिए मैंने रेडी रखा है, आप आइए, ऑडिशन दीजिए और पार्टिसिपेट करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैक्सन सर। ये थे हमारे साथ जैक्सन सर। आपने बहुत बार देखा होगा और अखनूर के लोगों के लिए, अखनूर के बच्चों के लिए, अखनूर के कलाकारों के लिए नया अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टेज आपकी इंतज़ार में है। कल PC वैद स्कूल सुंगल मोड़ आप आए, 11 बजे अपना ऑडिशन दीजिए और जैक्सन इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा बनिए, क्योंकि आपका बच्चा आगे तरक्कियों की राह पे जा सकता है। अभी के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।